पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई। देवताओं ने बता दिया सती माता को आपके पिताजी के यहाँ क्या हो रहा है, परम उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। स्वामी मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं जाकर के दर्शन करना चाहती हूँ, बस जाऊंगी दर्शन करूंगी आ जाऊंगी वापस। भोलेनाथ बाबा बोले सत्य कह रही है, सत्य कह रही हो सती। 4 स्थान पर जाना है तो बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। कौन कौन से स्थान? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरुदेहा जाय बिनु बोले हूं न संदेहा। 4 जगह जाने के लिए संदेह मत करो। कौन कौन सा? यद्यपि मित्र के घर, प्रभु पितु गुरु गृह देहा। किसके किसके घर जाने के लिए सोचना नहीं चाहिए। अपने मित्र के यहाँ जाना है तो कभी विचार मत करो। मित्र यदि संकट में है, कष्ट में है, बेझिझक जाओ उनके यहाँ और मित्र को पूछो, भाई मेरी आवश्यकता है, कुछ बताओ, मेरे योग्य कुछ काम है तो बताओ, लेकिन तुम कष्ट में मत रहो। ये मित्र का कर्तव्य है। दूसरा, सेवक को कभी अपने स्वामी के घर जाने के लिए आमंत्रण या निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। उसको बुलाएंगे तब जाएगा ऐसा नहीं। जो सेवक है उसको स्वामी के घर बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता वहां हमेशा है। और यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाय बिनु बोले न संदेहा। पहला मित्र, दूसरा स्वामी, तीसरा है गुरु। गुरु के घर भी जाना है तो शिष्य को गुरुदेव हमल बुलाही, चिट्ठी पत्र लिखी, निमंत्रण दी तब मैं जाऊं, ऐसा सोची ते शिष्य के 3 काल में कल्याण नहीं है। गुरु के चरण में सदैव जाओ। गुरु के चरणों में जाने के लिए किसी के आमंत्रण या निमंत्रण, किसी के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। और चौथा है पिता का घर। पिता के घर में जाने के लिए संतान को कभी सोचना नहीं चाहिए। अपन पिता घर जाना है। पिता, माता और पिता कौन है? माता ही गुरु सबसे पहली, जो प्रेम का पाठ पढ़ाती है, हर हाल में रक्षा करती है, बेटे को धीर बंधाती है। माही गंगा माही यमुना, माही तीरथ त्रिवेणी है। माँ तो सब कुछ है। माता और पिता के घर जाने के लिए संतान को कभी सोचना नहीं चाहिए। भोले बाबा ने संदेश दिया माता सती को, लेकिन फिर भी तदपि विरोध मान जह कोई। फिर भी क्या? लेकिन विरोध के कारण यदि तुमको बुलाया नहीं गया है तो उस स्थान पर जाने से तहां गए कल्याण न होई। वहां जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। इतना समझाए भोले बाबा, लेकिन सती माता नहीं मानी, पहुंच गई अपने पिता के घर।